हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे को लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो धमकी ईरान को दी गई है, एक झटके में पूरा ईरान खत्म हो जाएगा, इस पर आपका क्या टेक है सर? देखिए, ये धमकी ट्रंप ने दी है। जी। ये मैं आपके चैनल पे बता भी रहा था। ईरान का पूरा कैबिनेट, उनके परिवार वाले, हसन नसरुल्लाह के परिवार वाले, हमास के लीडर एक साथ इमाम खमेनी को श्रद्धांजलि देने आए, पर मुश्तबा खमेनी नहीं आए। अब ऐसा माना जाता कि खमेनी के और भी 2-3 बेटे हैं, वो भी शायद आए थे, कंफर्मेशन नहीं है, जी। संभवतः आए थे। तो अब ट्रंप ने कहा, क्योंकि देखिए वहां से फिर वही हुआ, डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल। भाई ट्रंप को मारना है, नेतन्याहू को मारना है। ईरान में जी पैसे इकट्ठे किए जा रहे, फिरौती देनी है जी। बाउंटी हंटर्स होते बाहर, उनको देंगे, उनको मरवाने का काम करेंगे। कैसे मारेंगे, यहाँ लाएंगे, वहां लाएंगे, अपनी सेना वहां बेच के मरवाएंगे, या यहाँ लाके उनका फैसला करेंगे। जब ये पूरा माहौल बन रहा था और ट्रंप ने ये सब देखा, तो ट्रंप ने बोला भैया ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका चाहे, जहां आप सारे इकट्ठे हो, एक झटके में सबको खत्म कर सकता है, सबका काम तमाम कर सकता है, क्योंकि आपके पास एयर डिफेंस वगैरह है नहीं, सब एक जगह पे खड़े हो। और इसीलिए तो मुश्तबा खमेनी को वहां नहीं लाया जा रहा। मुश्तबा खमेनी को लेके जो वहां नहीं लाया जा रहा, इसीलिए कि उसकी सिक्योरिटी असेसमेंट है कि अगर वो वहां आया तो इसराइल अटैक कर सकता है। इसराइल नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म कर सकता है, ताकि रिजीम में अराजकता फैले। इसलिए मुश्तबा खमेनी को जहां भी छुपा रखा है, जिस भी हालत में वो है, उसको वहां से बाहर नहीं निकाला गया। और पूरे प्रोसेशन में ये जो अभी चलने वाला, ईरान के काफी शहरों में घूमेगा, मुश्तबा खमेनी कहीं भी नहीं दिखेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब जब इन्होंने ऐसी धमकियां दी, तो ट्रंप ने कहा ठीक है साहब, हम चाहे तो एक झटके में आपको मार सकते हैं। तो ईरान ने जवाब तो दिया नहीं। और यहां में एक ईरान के एम्बेसी है, उन्होंने जवाब दिया, कहता ट्रंप साहब, लगता है आपको सभ्यता नहीं पता, आपको संस्कृति नहीं पता। आप 250 साल पुरानी अपनी एक कंट्री, हम तो हजारों साल पुरानी कंट्री, आपको सभ्यता और तमीज नहीं पता। तो भाई जरा मैं उस एम्बेसडर साहब को यहां से एक बात कहना चाहता हूं। एम्बेसडर साहब, जब आपके यहाँ डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल पिछले 50 साल से हो रहा, आपकी सभ्यता कहां गई थी? जब फ्यूनरल में कह रहे हो कि बेंजामिन नेतन्याहू को कब और कैसे मारना है, ट्रंप को कब और कैसे मारना है, सेना भिजवा के मारना है, जब उनके कत्ल के आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, कत्ल के फतवे जारी करो, तब आपकी सभ्यता कहां गई? मतलब जो आप करो वो ठीक है, जब कोई करे तो न क्रेडिट कार्ड न डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड। या आप ये बोलो कि भाई हम मुसलमान हैं, हम पे हमें भाई हमें तो साथ खून खून माफ है। तो जो अगर आपको सभ्यता की अपेक्षा आप सामने वाले से करते हो, वो सभ्यता दिखाओ। आपके आज भी कमांडर कह रहे कि इसराइल को खत्म करना है। आप कल तक कह रहे थे कि नितिन आपका मोहम्मद गिलाबाफ कह रहा है कि जेरूसलम को फतेह करना है, नेतन्याहू का काम तमाम कर रहा है, मोहम्मद गिलाबाफ कह रहा है। तो आपकी सभ्यता कहां गई? क्या सभ्यता वन वे टिकट है? क्या सभ्यता मुसलमानों के लिए एक स्पेशल बनाई जाए दुनिया में, ईरानियों के लिए, खासकर मुल्ला रजीम के लिए? तो ये सब बकवास की बातें हैं। अगर आपको ट्रंप का कुछ करना, आपने 3 बार अटेम्प्ट किया तो सही नहीं कर पाए। नेतन्याहू पे आपने शायद आज तक 100 अटेम्प्ट किए होंगे जो फेल हो गए। तो ट्रंप भी वही है, नेतन्याहू भी वही है। तो वहां ये जहां फ्यूनरल चल रहा है, तो वहां मरने मारने की बातें आप क्यों कर रहे हो? आप वो होने क्यों दे रहे हो? अगर आप करोगे तो सामने वाले भी वही बातें करेंगे। और हकीकत ये है, ट्रंप फिर भी एक सुलझा हुआ व्यक्ति है। अगर नेतन्याहू को छोड़ दिया जाए, जी। तो जो आपको डर लग रहा है, जो ट्रंप कह रहा है, वो हकीकत में बदल भी सकता है। इसीलिए आपने मुश्तबा खमेनी को बाहर नहीं निकाला। आपको डर अमेरिका का नहीं, आपको डर इसराइल का है। ये एक वास्तविकता है। और मैं मानता हूं कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। अभी फ्यूनरल का वक्त हो रहा, तो इसको फ्यूनरल को एक रिलीजियस तौर तरीके से खत्म कर दे। फिर जंग की बातें तो चलती रहेंगी, मरने मारने की बातें चलती रहेगी। दोनों साइड्स को रिस्ट्रेन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी।